राम राम प्यारे बच्चों। तो आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 12 का जो है प्रश्नावली 1.2 और जो इसमें जो हमने एक और दो क्वेश्चन और बता दिया था। एक एक की और अक्षादत के बारे में वो भी हमने बता दिया था। अगर अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज जो आते हैं 3 4 5 और इस वीडियो में 3 4 5 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है, जो कि बहुत मजेदार है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा समझना है कि आखिर जो है भाषा क्या कह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन का जो भाषा है क्या कह रहा है, क्वेश्चन का भाषा ये है, कहता है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर जो है बॉक्स एक्स द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन एफ सच दैट आर से आर ना तो एक एक ही है और ना ही अक्षादत है। कहता है जहां बॉक्स एक्स एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। एक्स से कम या उसके, अगर कोई इसको पहले जो हम जो है आप लोगों को इसको जो है क्या कहते हैं, उसको रफ रफ जैसा हम सॉल्व करके दिखाते हैं आप लोगों को। ठीक है, हम कह दिए क्या, जैसे मानिए जैसे बॉक्स बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझना है। आखिर जो ये बॉक्स एक्स है, आखिर बॉक्स एक्स का मतलब क्या होता है। तो बॉक्स एक्स का मतलब होता है इसके अंदर चाहे मान जो है पूर्णांक में रहे, चाहे मान वास्तविक संख्या रहे, चाहे इसमें पॉइंट में रहे, ये हमेशा क्या आएगा, निकटतम मान लाएगा, पीछे छोटा मान लाएगा। ठीक है, हम जैसे कह दिए क्या, एग्जाम्पल के तौर पर कह दिए क्या, हम एफ जो है 1.2 है, तो एफ जो है 1.2 का मान निकालते हैं, क्या आएगा बॉक्स 1.2। 1.2 का मतलब है क्या, इसके 1.2 से छोटा जो है नॉर्मल जो पूर्णांक क्या रहा है, ये हमेशा बॉक्स से निकलेगा तो पूर्णांक में ही बदलेगा। ठीक है, ये जाएगा किसके बराबर, 1 के बराबर, क्योंकि इसे जो है ये देखिए हमेशा जो पॉइंट वाला जो होता है उसको हटा देता है। क्या कर देता है, उसको हटा देता है, बाकी जो बचा रहता है उसको लिख लिया जाता है। यहाँ पर जो है पॉइंट में है 2, तो 2 को हटा देता है, बाकी बचा 1 जो उसको लिख देंगे। हम जैसे कहते क्या, एफ जो है 4.9 का बताइए बॉक्स एक्स क्या होगा। तो 4.9 का जो बॉक्स एक्स होगा, 0.9 को हटाइए, बचा क्या 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात को। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन जो क्या दिया गया है, क्वेश्चन है आगे एग्जाम्पल देखिए, इसमें और एक पॉइंट वाली बात, इसके अंदर जो होता है वास्तविक संख्या और जो है इंटीजर्स यानी पूर्णांक संख्या भी आ सकता है। पूर्णांक संख्या में तो जीरो भी आता है, अगर जीरो कह दिए तो क्या जीरो का बॉक्स क्या होगा, तो जीरो का बॉक्स जीरो ही होगा। कोई अदर नंबर रहे जो विदाउट पॉइंट हो यानी जो इंटीजर्स हो, इंटीजर्स तो उसका अगर बॉक्स एक्स निकालते तो वही आ जाएगा। लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात है कि अगर -2 9 का निकालते हैं बॉक्स एक्स, तब बात बदल जाएगा, तब बात क्या होगा, बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा, तो देखिए क्या क्या होगा, बात ये होगा क्या, देखिए यहाँ पर देखिए इसको हम संख्या रेखा से दर्शाते हैं, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। संख्या रेखा से हम क्या बोले थे, इससे छोटा। अगर यहाँ पर कहेंगे क्या, जैसे आपको बोले यहाँ पॉइंट पॉइंट को हटाने वाला, पॉइंट को हटा देंगे और पॉइंट वाले को उधर जो हटा देंगे, यहाँ पर तो जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देखिए -2 तो गलत है, इससे छोटा भी लेना है। ठीक है, इससे छोटा भी लेना है। -2.9 से छोटा क्या है, क्या -2.9 से छोटा 2 है, -2 है तो नहीं है, क्योंकि माइनस जो है -2.9 से छोटा 3 आता है। ठीक है, हम इसको संख्या रेखा से दर्शाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। संख्या रेखा ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ हो गया 0 1 2 3 4, इस प्रकार से आता जाएगा। इधर इधर -1 -2 -3 -4, हमेशा जो है इधर की ओर बढ़ेगा तो घटे कम होगा, कम है, और इधर की ओर बढ़ेगा तो बढ़े जब बड़ा है। ठीक है, ये ज्यादा है,
हमेशा इधर की ओर ही बढ़ाना है, कम की ओर ही हमेशा क्या करना है, बढ़ाना है। बस बजा बड़ा इधर जिधर है ज्यादा है उधर नहीं बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है -2.9, 2.9 यहाँ के बीच आएगा। इसे कम चाहिए यानी छोटा चाहिए, छोटा चाहिए इधर जाएगा, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ना कि -2 आ रहा है। ठीक है, -3 आ रहा है, यहाँ पर जो हो जाएगा -3 आंसर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, माइनस वाला में आप उधर ही कर दीजिए, और प्लस वाला जैसे देखिए यहाँ पर जो है 4, अगर 4.9 4 3 पॉइंट, जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, fx बराबर 3.8 है, इसका बॉक्स बॉक्स निकालना है। यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ओह हाँ देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, यहाँ पर देखिए 3.8, 3 यहाँ पर, तो 3.8 यहाँ पर होगा। इससे कम इधर इधर जाना है, तो इधर इंटीजर्स क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो यहाँ पर जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से इसको देखना है, इस प्रकार से इसको हल करना है। लेकिन जो है अब देखिए इसमें एक एक ही और आच्छादन जांच करना है। हम एक जो है इस प्रकार से अच्छे से आपको समझाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिए, इसमें क्या आ सकता है, ध्यान से देखिएगा, 0 आ सकता है, इधर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 1 आएगा माइनस में, -2 आएगा, -3 आएगा, -2 इस प्रकार से आएगा। और इधर भी आएगा उसी प्रकार से 0, -1, -2, -3, फिर डॉट डॉट डॉट, इधर भी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, हम एक जो है इस प्रकार से हम ले चुके हैं। ये जो है R से R में संबंध है, ठीक है ना, R से R में संबंध है। अब इसको हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते क्या, जो अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर समझिए बात को, 0 से लेकर 1 के बीच जितना भी इसमें अंक आएगा दशमलव में, अगर 0 तो 0 आ गया, ठीक है, मानते हैं 0 का 0 आ गया, 0 का बॉक्स क्या होगा 0। लेकिन 0 और 1 के बीच में जितना भी होगा, चाहे 0.9 का है ना क्यों हो, चाहे 0.7 हो, चाहे 0 कुछ भी हो, इसका जो है बॉक्स x क्या निकलेगा, सभी का जो है बॉक्स जो है निकलेगा क्या, 0 निकलेगा। यहाँ पर भी निकलेगा क्या, 0 निकलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर लेते 0.7 कहाँ होगा, 0.9 तो यहाँ होगा, और इधर जाना है, इधर इंटीजर्स क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसलिए 0 लेंगे। 0.7 कहाँ है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर इधर जाएंगे क्या जाएगा, 0 आ जाएगा। समझिए बात को, 0 से लेकर 1 के बीच सभी का जो है, सभी कहाँ किससे रिलेट कर रहा है, सभी जो है किससे, 1 से 0 से रिलेट कर रहा है। मतलब इसमें देखिए कितना यहाँ पर 0 से रिलेट कर रहा है। ये तो बहु एक ही हो गया अपना, क्योंकि इसमें जो ए में प्रतिबिंब है, समझिए इसको ए और इसको बी में, ए में जो अवयव है इसका प्रतिबिंब बी में बहुत एक ही, इसमें अनेक अनेक प्रतिबिंब का एक ही अवयव बन रहा है। ये तो बहु एक ही हो गया। क्या एक ही हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही में कहता है क्या, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब हो, ये एक ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर आच्छादक की बात आए, आच्छादक क्या कहता है, समझिए बात को, यहाँ पर रियल नंबर, देखिए R से R में कह रहा है, रियल नंबर तो जो है वास्तविक संख्या आता है, वास्तविक संख्या आता है, तो इसमें समझिए बात है, वास्तविक संख्या आ रहा है तो वास्तविक संख्या में पॉइंट भी आता है। अगर इधर वाला जो है पॉइंट लेते हैं, इधर भी पॉइंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि रियल नंबर है, इधर भी पॉइंट होगा। इधर जब पॉइंट जो मान दे रहे हैं, पॉइंट में मान दे रहे हैं रियल नंबर में, लेकिन जो इंटीजर सभी जो हलाकर क्या हो रहा है, इंटीजर्स आ रहा है, तो क्या वो जो है रियल नंबर हो सकता है, आ रहा है इंटीजर्स में, चाहिए हमको रियल नंबर, ये तो आच्छादक नहीं है, क्योंकि अगर इधर रियल नंबर लिखते हैं तो पॉइंट वाला तो सारा बच ही जाएगा, इसमें बचना नहीं चाहिए, ठीक ना, आच्छादक में बचना नहीं चाहिए, ये आच्छादक भी नहीं होगा, ठीक ना। इसमें इसका जो है इस प्रकार से ये जो है रफ है, लेकिन जब इसको भाषा रूप में लिखेंगे तो थोड़ा दूसरे प्रकार से भाषा रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो हम बताते हैं आप जो है भाषा रूप में कैसे लिखेंगे, ठीक ना। चलिए, ये था रफ। आशा करता हूं कि आप तक समझ में आएगा बच्चों। तो आप देखिए यहाँ पर भाषा जो है आप एग्जाम में कैसे लिखना है उसको हम बताएंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है ना, तीसरा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा था वही तीसरा क्वेश्चन, इसमें आप भाषा में लिखेंगे तो दिया गया है क्या, एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है ना, एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स। अब इसको सिद्ध करते हैं या हल करते हैं। इसमें करना तो एक ही है और न ही अक्षादत है, ठीक है, न ही एक ही है और न ही अक्षादत है। चलिए सबसे पहले एक के लिए जैसे पिछला क्वेश्चन बनाते थे इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, एक के लिए यहाँ पर देखिए एक की है या नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे एक की नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे फलन एक की नहीं है, फलन एक की नहीं है, ठीक है, फलन एक की नहीं है। अगर नहीं है तो उदाहरण दे देंगे, ठीक है, नहीं है तो उदाहरण दे देंगे, x1 बराबर 0.1 ले लिए हैं और x2 बराबर 0.2 ले चुके हैं, ले लिए, ठीक है, x1 बराबर 0.1 और x2 बराबर 0.2। अब यहां से fx1 बराबर निकालते हैं तो 0. जो है सॉरी f 0.1 का मान जो निकलेगा क्या निकलेगा, यहाँ पर 0 आएगा, है कि नहीं, 0 आ जाएगा। अगर fx2 का मान निकालते हैं यानी f 0.2, इसको बॉक्स में निकाल लीजिए, अच्छा रहेगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पर जो है बॉक्स 0.2, इसका मान 0 आ जाएगा। अब समझिए बात को, यहाँ पर क्या आया है, यहाँ पर fx1 और fx2 का मान तो सेम आया है, यानी fx1 बराबर fx2, ये बराबर है। लेकिन इसमें पॉइंट वाली बात ये है कि इसमें ये कह रहा है, इसमें ये आ रहा है कि ना x1 इक्वल टू नॉट x2, अक्षादत एक ही में चाहिए x1, अगर fx1 और fx2 बराबर है तो जो है x1 बराबर x2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये फलन एक ही नहीं है, ठीक है। अब जो है भाषा लिखेंगे अक्षादत के लिए, अक्षादत फलन, अक्षादत है या नहीं है, ठीक है, अक्षादत है या नहीं है, इसको देखिए क्या कर सकते हैं, अक्षादत, भाषा तो बिल्कुल सही लिखा था ना, अक्षादत, यहां पर लिखेंगे भाषा डायरेक्ट हम लिखते हैं, ठीक है, सहप्रांत, सहप्रांत कैसे कैसे सहप्रांत, देखिए ये कहलाता है प्रांत, ये कहलाता है सहप्रांत, ठीक है, पूरा नहीं कहलाता है। हमने जो है सहप्रांत और प्रांत के बारे में एक जो है पिछले क्लास में चर्चा किया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। सहप्रांत के पूर्णांक, सहप्रांत के पूर्णांक, पूर्णांक मानों का प्रांत, क्या हम इसको भाषा में लिख रहे हैं, एग्जाम में जैसे लिखना, में प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है, ठीक है, सहप्रांत के पूर्णांक मानों का प्रांत, ठीक है, मतलब जो है सहप्रांत इधर है और इसके जो पूर्णांक मानों का मान इसमें तो मिला हुआ है, प्रांत में पूर्व जो है विद्यमान है, लेकिन पूर्णांकों के अलावा, पूर्णांकों के अलावा सहप्रांत के अन्य अवयव, क्या हुआ, अन्य अवयव बचा हुआ है ना, तो अन्य अवयव का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत सॉरी पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में नहीं है, प्रांत में विद्यमान नहीं है, विद्यमान नहीं है, ठीक है, विद्यमान नहीं है, तथा जो है
फलन आच्छादित नहीं है, यही सिद्ध करने के लिए कहा था अलग, अतः फलन आच्छादक नहीं है। मेरे बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्योंकि अब जो है आपको एक एक ही और जो है आच्छादक क्या होता है इस बात को अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक एक ही को कैसे जांच करना है, आच्छादक को कैसे निकालना, ये बात अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए अब जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन जो है लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्वेश्चन को हम लिख दिए। अब जो है आपको ये बताना, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले वो पढ़ लेते हैं। कहता सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर मॉड ऑफ x, ठीक है, ये मॉड है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक जो है फलन f सच दैट f r से r न तो एक ही फलन है और न ही आच्छादित है, जहां मॉड ऑफ x बराबर x यदि धन जो है x धन या शून्य है तथा x जो है मॉड ऑफ x बराबर माइनस x यदि x ऋण है, ठीक है। अब देखिए मॉड के अंदर आप जो है कुछ भी डालिए, चाहे धन डालिए, चाहे ऋण डालिए, चाहे जीरो डालिए, वो हमेशा चाहता है क्या हम प्लस करके रखें, चाहे वो माइनस रहे चाहे वो प्लस रहे, वो हमेशा प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही बाहर निकालता है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिए। ऐसे में इसको जो है थोड़ा सा रब कर देते हैं, अच्छे से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे हम कहते हैं क्या x बराबर मॉड x दिया गया है, अगर मानते हैं f का मान 2 निकालते हैं तो जो है मॉड ऑफ 2 का मान भी 2 होगा, लेकिन f का मान -2 निकालते हैं तो जो है किस क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ -2 का मान 2 आ जाएगा। समझे बात को। यहाँ पर जो है f2 का मान भी 2 आ रहा है और f-2 का भी मान भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसमें जो है दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, ये एक एक ही है या नहीं, एक एक ही नहीं है, क्योंकि दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब नहीं बनना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब और थोड़ा सा समझते हैं इसमें, इसको जो है इस विधि से बनाते हैं। 0 -1 -2 डॉट 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 1 2 डॉट 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 डॉट, ठीक है। इधर लेते हैं वही चीज, 0 r से r का रहा है, ये भी r ये भी r है कि नहीं। यहाँ पर 0 1 2 डॉट 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 1 2 डॉट 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 ऊपर माइनस में पहुंच जाएगा, ठीक। अब समझिए बात को, हम थोड़ा कर करते हैं। यहाँ पर जो है f(x) बराबर है mod x, 0 का मान तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मान 1 प्लस में, फिर -1 का मान भी एक ही होगा, है कि नहीं है, -1 का मान भी एक ही हो जाएगा। फिर 2 का मान तो 2 होगा, लेकिन फिर -2 का मान भी 2 ही हो जाएगा, है कि नहीं है। इस प्रकार से इसमें तो नजर आ रहा है कि बहु एक ही फलन है, एक एक ही फलन नहीं है, ठीक है। एक एक ही फलन तो नहीं है, क्योंकि इसमें एक एक ही में जो है एक एक ही कहता है क्या, प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब बनना चाहिए, ठीक है। अब आच्छादित है या नहीं है, आच्छादित है, इसमें देखिए समझिए बात को, ये तो जो है इसमें क्या हो रहा है, इसमें सारे जो है धन वाला आ रहा है यानी प्लस वाला आ रहा है, तो ऊपर जो बाकी जो बच रहा है, बाकी तो बच रहा है कि नहीं। इसमें आच्छादित में क्या आना चाहिए, सभी में सभी को आना चाहिए, यहाँ पर सभी का प्रतिबिंब बनना चाहिए और सभी में इसका प्रतिबिंब जो है बनना चाहिए इसमें, तब ना आच्छादित होगा। यहाँ पर जो है आच्छादित भी नहीं है और ना ही एक एक ही है, इस यह है थोड़ा सा। अब इसको जो है हम भाषा के रूप में एग्जाम में कैसे बनाए उस तरीका से हम लिखेंगे। यहाँ पर जैसे बनाए थे तीसरा वैसा ही बनाएंगे चौथा, ठीक है ना। एक एक के लिए लिख देते हैं f(x) बराबर mod ऑफ x, ठीक है, f(x) बराबर mod ऑफ x। तो फलन पहले एक की फलन, फलन को कलन लिखा गया क्या, चलिए एक ही फलन है या नहीं, नहीं है, फलन एक की नहीं है, ठीक है, क्या है नहीं है, अब नहीं है तो उदाहरण देना पड़ेगा, ठीक है। उदाहरण यही बैठा लीजिए ना, उदाहरण नहीं पॉइंट वाला नहीं, माइनस प्लस वाला लिख लीजिए।
x1 बराबर ले लीजिए प्लस में 2 और x2 बराबर ले लीजिए माइनस में 2। ठीक है, तो f x1 बराबर निकालिए, f प्लस 2 बराबर निकालिए, तो यानी कितना हो जाएगा मॉड ऑफ 2 बराबर 2। f x2 बराबर निकालिए, f माइनस 2 बराबर मॉड ऑफ माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, यहां पर क्या आया, fx1 और fx2 का तो मान सेम है, लेकिन फर्क यह है कि x1 और x2 का मान अलग अलग है। यहाँ पर fx1 बराबर fx2 तो है, लेकिन बात यहाँ फंस गया क्या, x1 इक्वल टू नॉट x2। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ठीक है, ये x1 इक्वल टू नॉट x2। ठीक, ये तो एक ही प्लन हो गया। अब इसमें जो है अक्षादत का हल करते हैं। अक्षादत में भाषा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, अक्षादत में क्या लिखना पड़ेगा, भाषा ही लिखना पड़ेगा। भाषा ऊपर जैसा है। ठीक है, भाषा जो है सेम ऊपर जैसा है, जहां पर जो है आप लिख लीजिए। हम इसको लिखते हैं एफ एक्स बराबर मॉड ऑफ एक्स से सदैव क्या प्राप्त होता है, सदैव धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता है। सदैव धनात्मक मान प्राप्त होगा, मान प्राप्त होगा। ठीक है, अतः सह प्रांत के ऋणात्मक मानों के लिए प्रांत में कोई पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, कोई पूर्व प्रतिबिंब निर्माण नहीं है, तो सही विद्यमान नहीं है। ठीक है, विद्यमान नहीं है। ठीक है, तो अतः फलन आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है, जो है भाषा इस प्रकार से लिखेंगे ताकि जो है फुल का फुल नंबर मिले, नंबर कहीं कट ना हो। अब थोड़ा सा इसमें जो है क्वेश्चन नंबर अब 5 भी उसी प्रकार से है, इसमें थोड़ा सा हमको लगता है थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं, उसके बाद जो है आगे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत मजेदार क्वेश्चन है। कहा कैसे कीजिए कि f से f सच दैट r से r जो है फलन है, f x बराबर दिया गया है। यदि 1 है तो x का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 है तो 0 होना चाहिए। लेकिन जब अगर जो है -1 है तो x का मान जो है -1 से छोटा होगा। समझिए बात को, अगर 1 है तो x का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा अगर मतलब 2 भी है तो भी x का मान 1 होगा, सॉरी 1 होगा तो भी उसका मान। अगर 3 भी है x का मान तो भी 1 आंसर होगा, 4 है तो भी 1 होगा, 10 है तो भी होगा, 1000 भी होगा तो भी 1 होगा। ठीक है ना इसका मतलब है बहुत सारे अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो रहा है जो 1 है। ठीक है, बहुत सारे अवयव का एक ही प्रतिबिंब हो रहा है जो 1 है, और 0 तो 0 है, और ये -1 से ज्यादा जिसका मान है, -1 हो, -2 हो, -3, -4, इसी प्रकार से माइनस जितना भी है उस सभी का मान क्या है, सिर्फ और सिर्फ जो है टोटल -1 है। ठीक है, इसमें जो है 3 मान बन रहा है। अगर इसको रफ की भाषा में समझिए इस प्रकार से, यहाँ जो है ये r से r में एक फलन है। ठीक है, यहाँ पर जो है इधर तो 3 मान ही है, केवल और केवल एक है, एक 0 है, एक -1 है। इधर 0 1 2 3। ठीक है, इधर -1 -2 -3 डॉट 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 इधर भी आएगा, डॉट डॉट इधर भी आएगा। अगर 0 है तो 0 मान है, 1 हो तो भी, ओहो हो क्या यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस कर दीजिए,
एक है तो भी एक होगा मान, दो है तो भी मान होगा एक, तीन है तो भी मान होगा एक, चार है तो भी मान होगा एक, पांच है तो भी मान होगा एक, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पर एक माइनस एक है तो भी मान मान माइनस एक, माइनस दो है तो भी मान माइनस एक, माइनस तीन है तो भी मान माइनस एक, माइनस चार है तो भी मान माइनस एक, इसी प्रकार से आता जाएगा। इसमें जो है, इसमें एक प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बहुत सारे अवयव का बन रहा है, ये एक एक की नहीं है कि नहीं है, ये तो एक एक की नहीं है। अब आच्छादक की बात करें, इसमें जो है क्या कर रहा है, जो है फलन जो है, इसमें केवल और केवल तीन अवयव आ रहा है इधर, है कि नहीं। इन तीनों अवयव का जो है अलावा सब प्रांत है, किसी अवयव का प्रांत भी नहीं है, ठीक है ना। ये जो होगा क्या होगा, आच्छादक विकलन नहीं होगा। ठीक है, इसको जो भाषा तरीका से लिखेंगे तो क्वेश्चन चौथा ही जैसा है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। लिखते हैं इसको भाषा के रूप में, चलिए एक की जैसे लिखते थे उसी प्रकार से लिख देंगे एक को। इसमें दिया गया क्या, एक्स बराबर, चलिए अगर एक था यानी इसका मान जो है एक्स का मान जीरो से बड़ा था, जीरो था यदि एक्स बराबर जीरो था। अब माइनस एक था यदि एक्स का मान माइनस एक से छोटा था, छोटा 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 होगा था ना, माइनस एक से छोटा, माइनस दो, माइनस तीन, इस प्रकार से। और जो है एफ था, एफ से डेट आर से आर में फलन था, एक एक ही फलन है ये, एक एक ही फलन, फलन को फलन लिखा जाता है क्या। बच्चों अब तो देखिए क्या हो जाएगा, एक एक ही फलन। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर एक एक है नहीं है, यहाँ पर लिख देंगे फलन एक की नहीं है कि नहीं, नहीं है। भाषा लिख लेते हैं, सॉरी उदाहरण लिख लेते हैं, क्योंकि नहीं है तो उदाहरण लिखना पड़ेगा। x1 बराबर मान लेते हैं एक, x2 बराबर भी मान लेते हैं दो, x1 बराबर निकालते यानी f1 का मान निकालते तो एक आएगा, x2 बराबर निकालते यानी f2 का मान निकालते तो दो आएगा, सॉरी एक ही आएगा ना, एक आएगा। यहाँ तो जो है यहाँ fx1 बराबर fx2 तो बराबर है, ठीक है, लेकिन x1 इक्वल टू नॉट x2 बोले ना, जैसा ऊपर बन रहा था वैसा ही बनेगा, जैसा तीसरा बना जैसा चौथा बना उसी प्रकार से बनेगा, ठीक ना। आच्छादक फलन भी वही होगा, भाषा जो है उसी प्रकार से लिखना होगा, आच्छादक फलन उसी प्रकार से लिख देंगे, फलन fx के परिसर में केवल तीन अवयव हैं, वो कौन कौन सा है, एक है एक है जीरो और एक है माइनस एक, ठीक है। अब जो है इन तीनों अवयवों के अलावा हम भाषा लिख देते हैं, ठीक है, अलावा सहप्रांत के किसी भी अवयव का प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं है, ठीक है, विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 5। कुछ ज्यादा इसमें क्वेश्चन नहीं था, लेकिन आशा करता हूँ कि यहाँ तक जो है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ कुछ जो है आइडिया लग रहा होगा कि कैसे भाषा लिखना है, कैसे एक निकालना है, ठीक है ना।
और कुछ नहीं, बहुत कुछ आइडिया लग गया होगा, क्योंकि जो है एक भी बनाए थे उसी प्रकार से, दो का जो है 4 क्वेश्चन था उसी प्रकार से बनाए, फिर 3 बनाए हैं, 4 बनाए हैं, 5 बनाए, इस प्रकार से जो है आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जो एक एक ही कैसे लिखाएगा और जो है अक्षांतर कैसे लिखाएगा। तो जो है इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में लेकर आएंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 इस प्रकार से। ठीक ना, यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।